आंगन की मिट्टी पर धुआं अब भी तैर रहा था। नानी का खून दरवाजे की चौखट से बहकर धरती में समा रहा था। डॉक्टर अर्जुन की नजर सामने खड़ी आकृति पर जमी थी। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानते हो डॉक्टर, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। स्नेहा? स्नेहा हो ना तुम ही हो रोशनी की वो दोस्त जिसके साथ वो पैरानॉर्मल साइंस पर रिसर्च करती थी। हाँ, हम रिसर्च करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और मैं एक हादसे में मर गई। तो तुम यहाँ कैसे? डॉक्टर, जिस रोशनी को तुम पिशाचनी के नाम से जानते हो, वो सिर्फ एक रिसर्च करने वाली स्टूडेंट नहीं थी। उसे पता था अथर्ववेद से जुड़ा वो राज जो मुझे यहाँ तक लेकर आया, अस्तातिक बंधनम। मतलब जब रोशनी ने उस समय खुद को मारा था, वो एक आहुति थी, कोई सुसाइड नहीं। बस बहुत हुआ डॉक्टर, अब आगे का सवाल ऊपर जाकर पूछना। तभी वहां जैसे पीपल के पेड़ की खुशबू आने लगी और स्नेहा अचानक से गायब हो गई। अर्जुन को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे ये समझ आ गया था कि स्नेहा ऐसे ही गायब नहीं हुई है। कोई तो है जो इस खेल को देख रहा है, मगर इस खेल में हिस्सा नहीं ले रहा। अब अर्जुन ने भी ठान लिया था कि वो पिशाचनी का आतंक खत्म करके ही मानेगा और अब मासूम गांव वालों को मरने नहीं देगा। अगले दिन वो गांव के सम्मानित पंडित दिगंबर नाथ बाबा के पास जाकर सारी बात बताता है। बाबा बोले, बच्चा, ये आत्मा तंत्र विद्या से इतनी शक्तिशाली बनी है, इसे रोकना इतना आसान नहीं होगा। अर्जुन बोला, समय नहीं है बाबा, गांव वालों पर मौत मंडरा रही है, आप तो सब जानते हैं। बाबा बोले, तीनों आत्माओं को वश में करना बहुत मुश्किल है अर्जुन, मुझे अपनी विधि की तैयारी करनी होगी उन्हें रोकने के लिए। अर्जुन ने पूछा, रोशनी यानी पिशाचनी, दूसरी आत्मा स्नेहा, बाबा ये तीसरी आत्मा कौन है? बाबा अर्जुन को देखकर बोले, वही आत्मा जो हमेशा से यहीं पर है और जो सब देख रही है, लेकिन शायद सामने नहीं आना चाहती। अर्जुन बोला, मैं समझ गया बाबा, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो कोई बुरी आत्मा नहीं है बाबा, वो तो इस गांव की रक्षा करने वाली देवी है जिसे इन गांव वालों ने कई साल पहले जला दिया था। इन गांव वालों ने कभी उससे मदद नहीं मांगी, लेकिन मैं जानता हूं कि वो कहाँ है। अर्जुन गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास जाता है जहां कमला का वास था। अर्जुन चिल्लाता है, कमला, कमला! एक औरत अचानक उसके पीछे आ जाती है और बोलती है, डॉक्टर अर्जुन, आप यहाँ? अर्जुन बोलता है, कमला, रोशनी ने पूरे गांव को तबाह कर दिया है। एक बच्ची पर कोई क्रिया करना चाहती है और कहती है कि तुम्हें वापस पाने के लिए उस लड़की की किसी देवी, नहीं, शायद देवी प्रिया को उसके लिए बलि देगी। उसकी दोस्त स्नेहा भी उसका साथ दे रही है। कमला बोलती है, देवी प्रिया नहीं, काल प्रिया, एक पुराने समय की पैशाचिक चुड़ैल जिसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं। अर्जुन बोला, हाँ वही, तुम्हें ये कैसे पता? कमला बोली, उसने अपने शोध के दौरान इस प्राचीन चुड़ैल के बारे में बताया था। अब बाबा के पास चलो और वहां से हम उसकी गुफा में जाकर उसे रोकेंगे। अर्जुन बोला, इंसानियत के लिए अपनी बहन के खिलाफ जाना आसान नहीं होता। तुम सच में महान हो कमला। दोनों बाबा के पास जाते हैं और उनके आते ही बाबा को किसी नकारात्मक शक्ति का एहसास होता है। वो बोले, अर्जुन, तुम कमला को लेकर आ गए, अच्छा किया। वो पिशाचनी कहीं आसपास ही है। तुम दोनों मेरे अगल बगल ही रहो। अगर मुझे कुछ हुआ तो पिशाचनी की विधि संपूर्ण हो जाएगी और वो असीम शक्तियां पा जाएगी। वो मरे हुओं को जीवित और जीवितों को मृत बनाने की ताकत हासिल कर लेगी। दोनों बाबा के पास ही चलते रहे। गुफा के पास पहुंचकर पहले अर्जुन गुफा में गया। वहां उसने देखा कि तान्या जमीन पर बेहोश पड़ी है और किसी तंत्र विधि का हिस्सा बनी हुई है। उसके बगल में स्नेहा खड़ी थी, जो अर्जुन को देख तो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वहां पिशाचनी नहीं थी। अर्जुन का माथा ठनका और वो समझ गया कि जिसके साथ वो यहाँ आया है वो कमला है ही नहीं। वो बाबा को बताने बाहर की तरफ दौड़ा,
लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि बाबा के शरीर के 2 टुकड़े हो चुके हैं। अर्जुन विधि को रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन रास्ते में ही स्नेहा ने उसे रोका और घसीटते हुए बाहर ले आई। अब पिशाचनी अर्जुन के सामने आई और उसके पीछे लगभग सैकड़ों गांव वालों की लाशें तैर रही थीं। उसने कहा, डॉक्टर, तुम इन जुल्मी गांव वालों को क्यों बचाना चाहते हो? तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। चले जाओ यहां से, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगी। तुम पहले इंसान होगे जो मेरे सामने से जिंदा जाएगा। अर्जुन बोला, पिशाचनी, तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ उसमें मासूम बच्चों की क्या गलती थी? उन्हें क्यों मारा? सच तो ये है कि तुम एक पिशाचनी हो, एक बुराई जो किसी समाज को बर्बाद कर सकती है, जो अपनी बहन के बदले की आड़ में अपनी इस दरिंदगी को अंजाम देती है। स्नेहा बोली, रोशनी, विधि को पूरा करना होगा, अब ज्यादा वक्त नहीं है। अर्जुन भगवान का नाम याद करता है। पिशाचनी और स्नेहा गुफा के अंदर जाती हैं, लेकिन अंदर तान्या जाग चुकी होती है, लेकिन एक साधारण लड़की नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वो बोलती है, कैसी हो रोशनी? पिशाचनी कुछ बोलती उससे पहले ही तान्या एक झटके में वो स्नेहा को पकड़ती है और न जाने धरती के कितने नीचे फेंक देती है। पिशाचनी को लगा था कि कमला उससे मिलकर खुश होगी, मगर कमला का ये रूप देखकर उसने कहा, अब आप वो कमला दीदी नहीं हैं जिसे मैं जानती थी। कमला बोली, मैं वही हूँ रोशनी, मगर अब तू वो रोशनी नहीं है जिससे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। तेरी आत्मा का यही उद्देश्य है ना, मेरा बदला लेना? मैंने माफ किया इन गांव वालों को, अब बंद कर दे ये खेल। मैं तुझे नहीं मारना चाहती, अब बस कर रोशनी। पिशाचनी अब रोशनी में बदलने लगी, जैसे उसका पागलपन दूर हो गया हो, और वे दोनों धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। तान्या होश में आ जाती है। अर्जुन उसे संभालता है और अपने साथ ले जाता है। अर्जुन अब अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट आया था। तभी उसे उस गांव से फोन आया। उसने फोन पर नाम पढ़े बिना ही कॉल उठा लिया। आवाज आई, डॉक्टर साहब, यहाँ वो लौट आई, वो वापस आ गई है। यह पता नहीं वो गई भी थी या नहीं। सब ढोंग था डॉक्टर साहब, वो अब भी वैसी ही है। अर्जुन बोला, चिंता मत करो, मैं आता हूं। फोन रखने के बाद अर्जुन कॉलर का नाम पढ़ता है तो चौंक जाता है। फोन पर कॉलर का नाम लिखा था रोशनी।